लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी सबूत, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पंजाब मेल तेजी के साथ चला जा रहा था। इंटर क्लास के जनाने कंपार्टमेंट में 3 स्त्रियां बैठी हुई थीं। इनमें से एक युवती थी। युवती के समीप ही एक वृद्धा बैठी हुई थी। दूसरी ओर एक अधेड़ स्त्री बैठी थी। इस स्त्री का नखशिख कुछ कुछ पुरुषों जैसा था। वो स्त्री कंपार्टमेंट के दूसरी ओर खिड़की के पास खिड़की के शीशे से मुंह भिड़ाए बैठी थी। बीच की बर्थ बिल्कुल खाली थी। अधेड़ स्त्री की मुख मुद्रा से पता लगता था कि वो चिंतित है और किसी से वार्तालाप नहीं करना चाहती। वृद्धा जम्हाई लेकर बोली, न जाने इटावा कब आवेगा। एक क्षण रुककर उसने अधेड़ स्त्री से पूछा, इटावा कब आवेगा, आप जानती हैं? अधेड़ स्त्री बिना मुंह घुमाए हुए ही बोली, क्या मालूम। वृद्धा के माथे पर बल पड़ गए। वो युवती से धीरे से बोली, जब से आई है इसने हमसे बात नहीं की। घमंड के मारे राण को बोलना भी दूभर है। युवती बोली, होगा, अपने से क्या, जरा देर की बात है। फिर ये कहाँ और हम कहाँ। सो तो ठीक है, पर एक बात की बात है। बाजी होती ही दुष्ट स्वभाव की है। युवती ने कहा, जान पड़ता है इसके साथ कोई मर्द नहीं है। ये अपने आप ही मर्द से कौन कम है। वृद्धा हंस पड़ी। वृद्धा का हंसना सुनकर अधेड़ स्त्री ने सिर घुमाकर एक क्षण के लिए इन दोनों की ओर देखा। तत्पश्चात पुनः पूर्ववत घूम गई। वृद्धा बोली, ए जी सुनती हो, अब की किसी स्टेशन पर गाड़ी ठहरे तो अपने साथ के मर्दों से पूछना कि इटावा कब आवेगा। मेरे साथ कोई मर्द नहीं है, अधेड़ स्त्री ने बिना मुंह घुमाए ही उत्तर दिया। देखा, मैं तो पहले ही ताड़ गई थी। वृद्धा ने युवती से कहा, सो तो मालूम ही होता था। भगवान जाने ऐसी औरतें अकेले कैसे चल देती हैं। सो कोई बात नहीं माँ जी, सब अभ्यास पर है। तुम्हें अभ्यास हो जाए तो तुम भी अकेली फिरने लगो। ना बहू, मुझसे तो 7 जन्म भी अकेले न निकला जाए। सहसा अधेड़ स्त्री ने मुंह घुमाकर पूछा, तुम्हारे साथ कोई मर्द नहीं है क्या? है, क्यों नहीं? तो फिर उनसे पूछना। वो आ गए तो पूछेंगे ही। हमने तुमसे इस वास्ते कहा कि जो हमारे मर्द लोग ना आए और तुम्हारे आए तो तुम पूछ देना। अधेड़ स्त्री के मुख पर मुस्कुराहट की एक रेखा आकर विलीन हो गई। क्या तुम इटावा जा रही हो? अधेड़ स्त्री ने पूछा। हाँ। तो जब इटावा आवेगा तब तुम्हारे साथ के मर्द खुद आ जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। सो तो आ ही जाएंगे। बैठे बैठे जी उब गया बहन, इसलिए पूछा कि कितनी देर और लगेगी। कहाँ से आ रही हो? अमृतसर से। तब तो दूर से आ रही हो। हाँ, कल शाम की चली हुई है। घर क्या इटावे में है? हाँ, अमृतसर में एक रिश्तेदार रहते हैं, उनके यहाँ ब्याह था, उसी में गई थी। ठीक, कहकर अधेड़ स्त्री पुनः मौन हो गई। थोड़ी देर पश्चात अलीगढ़ स्टेशन आया। गाड़ी रुकने के 2 मिनट पश्चात एक युवक जनाने कंपार्टमेंट के सामने आया। युवक को देखकर युवती ने अपना घूंघट कुछ आगे खिसका लिया। युवक बोला, कुछ लेना वेना है? वृद्धा बोली, लेना वेना कुछ नहीं है बेटा। इटावा कब आएगा? इटावा तो 2 बजे के लगभग आवेगा, अभी तो 10 बजा है। युवक ने उत्तर दिया। बैठे बैठे जी उब गया। युवक हंस पड़ा। हंसते हुए बोला, इतने में ही उब गई? उबने की बात ही है, कल शाम के चले हैं। खाना कब खाओगी? मैं तो घर पहुंचकर खाऊंगी। बिना नहाए धोए मैं कैसे खा सकती हूं? पक्का, खाने में क्या हर्ज है? हाँ, हर्ज तो कुछ भी नहीं है, पर जब 2 बजे तक पहुंच जाऊंगी तो वहीं चलकर खाऊंगी। तू खा ले तो हम भी घर चलकर ही खा लेंगे। घंटे 2 घंटे में क्या बिगड़ता है? नहीं बेटा, तू क्यों भूखा रहेगा? तुम और बहू दोनों खा लो। तुम भूखी बैठी रहो और हम खा लें, ये अच्छा नहीं लगता। हम्म, इन बातों में क्या धरा है? मुझे कुछ अधिक भूख नहीं है, तू खा ले। अच्छा, अगले स्टेशन पर देखा जाएगा। अगला स्टेशन कौन आवेगा? हाथरस। इसी समय गार्ड ने सीटी दी। युवक चला गया। इंजन की सीटी होते ही एक ईसाई महिला, जिसकी वयस 30-35 वर्ष के लगभग होगी, हाथ में एक अटैची लिए हुए लपकती हुई आई और द्वार खोलकर अंदर चढ़ाई। इसी समय गाड़ी चल दी।
ईसाई महिला बीच के बर्थ पर सास बहू की ओर मुंह करके बैठ गई। कुछ देर मौन रहकर उसने पूछा, आप कहाँ जाएंगी? इटावा। और आप? वृद्धा ने पूछा। मैं तो कानपुर जाऊंगी। आप हमसे भी आगे जाएंगी? कानपुर गाड़ी कब पहुंचेगी? 3 बजे के बाद पहुंचेगी। कुछ देर मौन रहकर ईसाई स्त्री ने सिर घुमाकर अधेड़ स्त्री की ओर देखा। अधेड़ स्त्री बाहर की ओर देख रही थी। कुछ क्षण ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात पुनः उसने वृद्धा की ओर मुंह किया और कहा, ये कहाँ जाएंगी? वृद्धा ने धीमे स्वर में कहा, क्या मालूम। एक क्षण चुप रहकर वो पुनः बोली, बोलती बहुत कम है। कहाँ से सवार हुई हैं? ईसाई महिला ने पूछा। दिल्ली से, वृद्धा ने उत्तर दिया। कुछ क्षण मौन रहकर वृद्धा ने पुनः प्रश्न किया, आप क्या काम करती हैं? मैं कानपुर के अस्पताल में नर्स हूं। अच्छा, यहां अलीगढ़ में कैसे आई थी? अलीगढ़ में मेरा भाई रहता है, माँ है। अच्छा, तो उनके पास आई होगी। हाँ, मेरा भाई बीमार हो गया था, उसे देखने आई थी। अब तो अच्छा है? हाँ, अब तो ठीक हो गया। बड़ी अच्छी बात है। आपका आदमी है? ईसाई महिला मुस्कुराकर बोली, मैंने शादी नहीं की। शादी करने से औरत आजाद नहीं रहती। वृद्धा मुंह बनाकर बोली, ये सब कहने की बात है। जिस आजादी से मेरा मतलब है उसे आप नहीं समझ सकती। शायद ऐसी ही बात हो। इतना कहकर वो वृद्धा मौन हो गई। कुछ देर में वृद्धा तथा युवती दोनों ऊँघने लगीं। अधेड़ी स्त्री भी शीशे के सहारे सिर रखे निद्रा किसी दशा में थी। ईसाई महिला अपनी अटेची से एक अंग्रेजी पुस्तक निकालकर पढ़ने लगी। कुछ देर तक पढ़ते रहने के पश्चात ईसाई महिला ने पुस्तक बर्थ पर रख दी और अंगड़ाई लेकर अपने चारों ओर देखा। अधेड़ स्त्री उसी प्रकार आंखें बंद किए हुए थी। युवती भी नींद में खर्राटे ले रही थी। सहसा ईसाई महिला उठी और वृद्धा तथा युवती के बीच में खड़ी होकर खिड़की के बाहर झांकने लगी। 2 मिनट झांकने के पश्चात वो अपने आप ये कहती हुई कि अभी स्टेशन दूर है, पाखाने की ओर चली गई। 5 मिनट पश्चात वो पाखाने से निकली और अपने स्थान पर बैठकर पुनः पुस्तक पढ़ने लगी। 15 मिनट पश्चात गाड़ी की चाल धीमी होने लगी। ईसाई महिला ने पुस्तक अपनी अटैची केस में रख ली। कुछ देर पश्चात गाड़ी एक झटके के साथ खड़ी हो गई। वृद्धा तथा युवती दोनों ने चौंक कर आंखें खोल दी। अधेड़ स्त्री भी सजग हो गई। ईसाई महिला उठकर बोली, अच्छा माँ जी। वृद्धा बोली, कौन स्टेशन है? हाथरस। ईसाई महिला ने उत्तर दिया। तो क्या यहीं उतरोगी? तुम तो कानपुर जा रही हो। हाँ, जाऊंगी तो कानपुर ही, लेकिन यहाँ हाथरस में भी एक रिश्तेदार रहते हैं, उनसे मिलकर रात की गाड़ी से कानपुर जाऊंगी। अच्छा, सलाम। ये कहकर द्वार की ओर बढ़ी। इसी समय वृद्धा का पुत्र आकर बोला, कुछ चाहिए? ईसाई महिला ने ज्यों ही गाड़ी के नीचे उतरना चाहा त्यों ही अधेड़ स्त्री ने लपक कर उसके कंधे पर हाथ धरते हुए कहा, जरा ठहरना। ईसाई महिला त्योरियां चढ़ाकर बोली, क्या है? अधेड़ स्त्री ने वृद्धा से कहा, माँ जी, आपके गले की जंजीर कहाँ है? वृद्धा अपने गले की ओर देखकर घबराते हुए स्वर में बोली, मेरी जंजीर कहाँ गई है? आपकी जंजीर इनके पास है। अधेड़ स्त्री ने ईसाई महिला की ओर इशारा करके कहा। ईसाई महिला बोली, जरा होश से बातें करो। मैं होश से ही बातें कर रही हूं, बदरुन्निसा बेगम उर्फ बदरो बीबी। ये कहकर अधेड़ स्त्री युवक से बोली, जरा पुलिस कांस्टेबल को बुला लीजिए, वो सामने खड़ा है। वृद्धा बोली, हाय, मेरी जंजीर कहाँ गई? अधेड़ स्त्री बोली, अभी मिलती है, घबराइए नहीं। पुलिस कांस्टेबल आ गया। अधेड़ स्त्री बोली, इसको अपनी हिरासत में ले लो। कांस्टेबल अकड़ कर बोला, क्या मामला है? अधेड़ स्त्री ने अपने सर के जनाने बाल उतारते हुए कहा, मामला पीछे पूछना। कांस्टेबल एकदम अटेंशन खड़ा होकर बोला, ओह हुजूर है। ये कहकर उसने सलाम किया। युवक ने पूछा, ये क्या मामला है जनाब? अधेड़ स्त्री, जो कि अब पुरुष हो गया था, बोला, ये एक बहुत शातिर गिरहकट है, मुसलमान है, लेकिन जब जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसी बन जाती है। पुलिस इसको जानती तो थी, लेकिन बिना सबूत के गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, इसलिए सबूत सहित गिरफ्तार करने के लिए मैं नियुक्त किया गया था। मैं दिल्ली खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर हूं। आज मैंने इसे सबूत सहित गिरफ्तार कर लिया है। आपकी माँ की जंजीर इसके पास है। मुझे अफसोस है कि आपको ये गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, इसलिए आप औरतों को उतार लीजिए। युवक ने वृद्धा को उतरने के लिए कहा। वृद्धा बोली, हाय राम, तो क्या आज भी घर न पहुंच पावेंगे?
अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी सबूत, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।